जो भी गुरु चर्चा बनेगी प्रयास करेंगे कि हम आप सब हमारे साथ साथ, अब हमारे साथ क्या भला, व्यासपीठ के साथ साथ आप सब भी ठाकुर के अनुयायी बन जावे, क्योंकि जीवन में इस रस के अलावा कोई दूसरा रस है भी नहीं। सांसारिक रस तो कुछ छड़ के, वैसे ईश्वर भी रसो वैसा, ईश्वर के लिए भी कहा, भगवान के लिए भी कहा कि भगवान भी रस रूप में है, भगवान भी रस भावानुकूल है। और संसार में भी अनेकानेक रस है, काम रस है, क्रोध रस है, पद रस है, धन रस है, लोभ रस है, मदिरा रस है, वो भी एक रस है, गन्ना का भी रस है, अनार का भी रस है, आदमी का भी रस है, कीर्तन का भी रस है, भजन संध्या का भी रस है, अनेक अनेक रस है। और जिसे जो भाता वो अपने रस के अनुसार जीते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे महाराज बढ़िया सा रस कौन सा है, हमसे अगर कोई पूछे आप अपने बुद्धि से बताओ महाराज बढ़िया सा रस कौन सा है, कृष्ण रस के अलावा दूसरा रस ना माया ना हो सकता, ना मौज का कोई स्थान है, एक ही रस है, भगवान श्री कृष्ण युगल सरकार का। और हमने आज की वार्ता को उठाने का जो लक्ष्य रखा वो एक श्लोक के साथ रखा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता पितरोऽपि धन्या एषां कुले वैष्णवनामधेया। ये बड़ा ही सुंदर जो है मधुर श्लोक है। एषां कुले वैष्णव नाम धेय, बोले कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, जननी का अर्थ क्या होता है? जननी माने होता है मां, वो मां कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। वसुंधरा का अर्थ क्या होता है? वसुंधरा माने होती है पृथ्वी, वो भाग्यवती हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कुल पवित्र होता है, जननी यानी मां, मां कृतार्थ होती है। वसुंधरा माने होती है भूमि, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, वो भूमि भाग्यवान हो जाती है और धन्य भी हो जाती है। स्वर्गे स्थिता पितरोऽपि धन्या। वसुंधरा तो भाग्यवती होती है, परंतु स्वर्ग में जो देव होते हैं अपने पितर, पितर देव कहते हैं उन्हें। पितर माने क्या होता है? पुरखा, पूर्वज, वो भी धन्य हो जाते हैं। बोले कब? एषां कुले वैष्णवनामधेयः, वहां पर धन्य हो जाते जिस घर में एक ही बालक भगवान का भक्त बनकर के वैष्णव हो जावे। एक भक्त बन जाए, वैष्णव हो जाए। वैष्णव का अर्थ होता है भगवान श्री हरि की उपासना को करते हुए वैष्णव धर्म का जो परायण कर ले, हरि स्मरण करे, भगवत चर्चा करे, भगवत गीत गावे, साधु संगति करवे, ब्राह्मणों को वंदन करवे, घर में प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन होवे, और स्वच्छता पवित्रता के साथ
अपने जीवन को जीवे उसे वैष्णव कहते हैं। सनातनीय संस्कृति में जो सभी नियमों का पालन करके जीते हैं वो वैष्णव है। लेकिन वैष्णव तब तक नहीं है जब तक इन नियमों का पालन नहीं करता। मस्तक पर स्वस्ति तिलक हो, कंठ में माला हो तुलसी की, शिखा हो, मुख पर हरि नाम हो, और केवल मुख पर ना हो हृदय से भी हो। मुख से तो बहुत लोग रटते हैं, मुख से तो भाई साउंड सर्विस भी जपता है। सीताराम सीताराम की आप सीढ़ी लगा तो वो भी जपता, सीताराम 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 कहिए, तोता भी रटता है। तो क्या साउंड सर्विस तर जाता है? हा? साउंड सर्विस को क्या लाभ मिलता है ना? बोले भाई वो तो बोल रहा, उसे तो फंसाया गया जबरदस्ती। इसलिए ध्यान रखो, तुम मत रटो पर तुम कहो। तुम मत, तुम्हारा मुंह ना कहबे, जिह्वा बस ना कहबे, हृदय भी है हरि नाम को जपबे, प्रभु नाम को जपबे, साधु संगति करबे, तब आप क्या हो जाएंगे? वैष्णव। फिर होगा क्या? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। आपका कुल पवित्र होगा। हमारे पूज्य महाराज श्री जी कहा करते थे, जिस घर में एक साधु हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक साधु हो जाए, पर साधु का अर्थ यह नहीं है कि तुम कल से ही पीले रंग के कपड़े पहन लो 21 पीढ़ी तारने के लिए। हाँ, कल से ही तिलक लगाना शुरू कर दो। साधु का अर्थ है साधुता के लक्षण आना। हाँ? पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है, जींस पैंट में भी साधु छिपा हो सकता है, पागल भी साधु हो सकता है। प्रेम में और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं है। पागल में देहाभिमान भूल जाता है, प्रेम में सिर्फ प्रेमी का भान रहता है, बस इतना अंतर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो स्वर्ग स्थिता पितरोपि धन्या, स्वर्ग में स्थित जो पितृ हैं, पुरखा हैं, वो भी धन्य हो जाते हैं। बोले कब? एसाम कुले वैष्णव नाम धेयः। वैष्णव भक्त जिस घर में हो, एक बात का स्मरण रखिए, एक बात ध्यान से सुनिए। हम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि 212 देश हैं, 40 से ज्यादा धर्म हैं, 84 लाख योनियां हैं। अब धन्यता देखना सबसे पहले अपनी। 212 देशों में आपको जन्म कहां मिला? भारत देश में। 84 लाख योनियों में योनि आपकी कौन सी मिली? मानव योनि, जो सबसे श्रेष्ठ है। और 40 से ज्यादा धर्मों में आपको धर्म कौन सा मिला? सनातन। इतनी धन्यता होने के बाद भी हम आप अपनी संस्कृति को, अपने प्रभु के पाद कमलों को ना पा पावे, ना सेवा कर पावे, ना भक्ति कर पावे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी जगत में कोई नहीं होगा। ये गांठ बांध लीजिए। शायद आप चाइना में होते फिर थोड़ी कथा सुनते, चिंग चौंग करते फिरते। भाई आप चाइना में प्रकट हुए होते, भागवत कथा थोड़ी सुनते ऐसे भाई चलो भाई गढ़ा वाले महाराज आए हैं, चलो कथा सुनते हैं। बागेश्वर वाले महाराज जी पहुंचे, आओ कथा सुन लेते हैं। और चाइना में होते तो वहां कोई तो ही जानता है कोई बागेश्वर है, वहां तो चिंग चौंग चांग चौंग चलता रहता है। हा? आप भी चिंग चौंग, अच्छा शायद वेस्ट इंडीज में भय होते तो और बड़ी आफत। रात को अपने भाई को भी पहचानना मुश्किल है। तो भाई आप और हम परम धन्य भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि मिली। धन्यम अस्माकम देशा, भारतो अस्माकम देश, ये भारत देश धन्य है, यहाँ की भूमि धन्य है कि जो हमें जो है भारत भूमि मिली और चरण रज मिली, जहां संतों की नगरी है,